9 मई एक कौमी सान्या है, मुलव्वस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मजमद इब्राहिम ने कहा है कि इन्हें बगैर किसी गुनाह के धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अदालत की साख पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब आलम की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने समाअत की, जहां एडवोकेट जनरल आमिर जावेद और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने समाअत के दौरान कहा कि अगर कोई मुलजिम पुलिस को मतलूब है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो अदालत आता है उनको तंग न करें। अदालत के अहाते से किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जो अदालत आएगा उनको कानून के मुताबिक रिलीफ मिलेगा। 9 मई एक कौमी सान्या है, मुलव्वस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। जमानत के बावजूद अगर गिरफ्तार हुआ है तो तौहीन अदालत केस दायर करें। एडवोकेट लाजबर ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के सामने पुलिस की नफरी खड़ी कर दी गई है। पुलिस हाई कोर्ट में जमानत के लिए आने वालों को गिरफ्तार कर रही है। हाई कोर्ट के सामने से इजाफी नफरी हटा दी जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि केपी बार काउंसिल ने सिक्योरिटी मांगी है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा अगर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं तो बार सदर और आप सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला करें। हाई कोर्ट के हाथे से सिक्योरिटी हटाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि हाई कोर्ट के हाथे से किसी को गिरफ्तार करेंगे तो हमारी बेइज्जती है, इसलिए हाई कोर्ट के हाथे का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इस कुर्सी पर 3 महीनों का मेहमान हूं, इसके बाद मेरा एक और भाई चीफ जस्टिस बनेगा। वकला सियासी जमातों को छोड़ें, आपस में भाईचारा रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अदालत की साख पर कोई समझौता नहीं करूंगा। बगैर किसी गुनाह के हमें धमकियां मिल रही हैं। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और न रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी में जाऊंगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा से ज्यादा किया होता है, निगरान वजीर आला बन जाता है। चीफ जस्टिस के सामने वजीर आला के ओहदे की क्या हैसियत है। वजीर आला के मुकदमात भी हमारे सामने आते हैं, उस वक्त भी वजीर आला का केस अदालत में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम ने कहा कि मैं भी ख्याल रखूंगा कि ऐसा कोई काम नहीं करूं कि इस कुर्सी पर ना जाए। आप वकला मुत्तहिद होंगे तो ये निज़ाम चलेगा। उसके साथ अदालत ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उम्मीदवार की गिरफ्तारी का मामला 2 रुकनी बेंच को भेज दिया। 4 बच्चों समेत पाकिस्तान से भागकर भारत जाने और हिंदू नौजवान सिचन मैना के साथ शादी करने वाली खातून सीमा हैदर की बहन बिलाखिर सामने आ गई है, जिसने सीमा हैदर पर एक शर्मनाक इल्जाम आयद कर दिया है। भारत की न्यूज़ वेबसाइट फिल्मी बीट के मुताबिक सीमा हैदर की बहन की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें उसने सीमा हैदर और इसके भारतीय वकील आंध्र प्रदेश सिंह के साथ मौका चल रहा है। वीडियो में आंध्र प्रदेश सिंह का नाम लिए बगैर सीमा हैदर की बहन इसे धमकी देते हुए कहती है कि पहली बात तो वो पाकिस्तान नहीं आएगी, अगर आएगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। वो बुढ़िया इसकी एक टांग कब्र में है और एक जमीन पर है, जब भी देखो तो सीमा इससे चपक कर बैठी रहती है। वो बुढ़िया ठरकी है, 5-5 दिन इसके साथ अकेले कमरे में रहती है। लड़की मजीद कहती है कि जिसके चक्कर में उसने इस्लाम को छोड़ा वो ऐसे ही बैठा रहता है। सीमा इस वकील को भाई कहती है। कोई मुझे बताए कि 5-5 दिन कौन सी बहन अपने भाई के साथ अकेले में रहती है। सिचन को गैरत नहीं आती। सीमा को चाहिए कि वो बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दे। वाज़ेह रहे कि सीमा हैदर और सिचन मैना की मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी, जिसके बाद सीमा हैदर अपने 4 बच्चों समेत नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत चली गई और हिंदू मजहब कबूल करके सिचन मैना से शादी कर ली।